नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडोजी के जंक्शन में आपका स्वागत है। इतिहास की अगली श्रृंखला में हम लोग मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य का आज रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य पंत से आशीर्वाद लेकर प्राप्त किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न राजवंशों ने शासन किया: संगम, शुलूफ, तुलूफ और आबिरू वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे है इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली के यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है, यानी देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। आगे है कि तेलुगु के श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र की प्रभाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। शुलूभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शुलूभ वंश की स्थापना की थी 1506 के ईस्वी के आसपास में। शुलूभ वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश का महानतम शासक कृष्ण देव राय था। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सुलूभ तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अवमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना किया। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम कृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर एवं हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। आगे है कि कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी।
तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तांगड़ी या तालिकोटा या बेनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। आगे है कि तालिकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविरू वंश 1570 से 1672 की स्थापना तिरुमल ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश अराविरू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविरू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविरू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोड्डेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम इस प्रकार है। प्रांत यानी मंडल, कोट्टायम या वलनाडु जिला, नाडु मेलग्राम 50 ग्राम का समूह और ऊर ग्राम हुआ करता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष खंड देता था, जो अमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। आगे विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री की बात करें तो निकोलो कोंटी इटली का था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था और 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाल का था और अच्युत राय के दरबार में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। यानी निकोलो कोंटी इटली का था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाल का था, अच्युत राय के दरबार में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कर्णिक नगर अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह कर नहीं लिया जाता था। आगे है कि उमली की बात करें तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उमली थी। रथ कोर्गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रथ कोर्गे कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़ी भूस्वामी जो स्वयं भूमि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उसे कुदी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था।
टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग पंजाल कहे जाते थे। आगे है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को वड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। मनुष्यों के क्रय विक्रय बेशबक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। यानी विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। अगला टॉपिक है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। यानी बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ। हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था और बहमनी की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी और इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया गया था। यानी अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह बहमनी का सुल्तान बना। इसके काल में ही यानी मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया गया था। आगे है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाया। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रजायुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया जाता था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। यानी रूसी यात्री निकितन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मनशद अली, उसके बाद है बरार का तरफदार मजलिस अली, बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं एवं गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 प्रांतों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हो गई थी और आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में किया था। अहमदनगर निजाम शाही वंश की स्थापना हो गई थी। इसमें मलिक अहमद ने इसकी स्थापना किया था 1490 ईस्वी में। बरार पर इमाद शाही वंश की स्थापना हो गई थी और इसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश की स्थापना
कुली कुतुब शाह ने कर दिया था 1512 ईस्वी में। बीदर पर वरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली वरीद ने 1526 ईस्वी में कर दिया था। आगे है मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार हैं। वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर का काम था, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा जो है वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल था नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। और आगे शद्र जहां न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में या नौबत में विभाजित थे, जिन्हें मुख्य अधिकारी या सड़ नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्हें कुल मिलाकर 175 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अगला है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक शरवर ने किया था। ख्वाजा जहां को मलिक उस-सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्ताना महमूद ने दिया था। जौनपुर के प्रमुख अन्य शासक थे मुबारक शाह, शैमुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। आगे है शर्की शासन। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का शिराज के नाम से जाना गया। अटाले देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया था। अटाले देवी मस्जिद का निर्माण शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया था। अटाले देवी मस्जिद के निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाले देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। यानी जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। झंझड़ी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में। अगला स्वतंत्र राज्य है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया। 1339 से 40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शैमुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में बनाई थी शाहमीर ने, और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को शाह को व्युत्किशन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल अब्दीन सिंहासन पर बैठा। इन्हें धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल अब्दीन जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला स्वतंत्र राज्य बंगाल बना और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बख्तियार खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल का विभाजन को समाप्त कर शैमुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। आगे है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था।
अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडवा से गौर स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने शक्तिपीर नामक आंदोलन चलाया था। अलाउद्दीन ने शक्तिपीर नामक आंदोलन चलाया था। मालधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बरसोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। अगला टॉपिक है मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलफ खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। आगे है मालवा में खिलजी वंश। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अगला टॉपिक है गुजरात। गुजरात के शासक राजकर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी पर के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को बसाया और पाटन को अपनी राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी बनाया। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपेनर के निकट मोहम्मदाबाद नगर को बसाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला टॉपिक है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। यानी मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और मेवाड़ पर पहले था गुहिलोत राजवंश का शासन था और उसमें राजा रत्न सिंह वहाँ का शासक था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर